आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रात के बारे में जो इस्लाम में सबसे अफजल और फजीलत वाली रात है, शब कद्र यानी लैलातुल कद्र। इस रात को अल्लाह ने कुरान में ख़ास तौर पर सूरह अल कद्र में बयान किया है और इसे हज़ार महीनों से अफजल करार दिया। आइए इस रात के फ़ज़ाइल और इसमें होने वाले वाक़यात को तफसील से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो शब कद्र को ख़ास बनाती है वह है कुरान का नुज़ूल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे तो उसी वक्त हज़रत जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का पहला पैगाम नाजिल किया। वह पैगाम था, इकरा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। ये वही लम्हा था जब कुरान का पहला हिस्सा नाजिल हुआ और यह रात लैलातुल कद्र कहलाई। इस रात को कुरान के नाजिल होने की वजह से इस्लाम में हमेशा के लिए एक नई रोशनी का आगाज माना गया। शब ए कद्र की अजमत को सूरह अल कद्र में बयान किया गया है, जहां अल्लाह ने फरमाया, लैलातुल कद्र खैरुन मिन अल्फी शहर। शब ए कद्र 1000 महीनों से अफजल है। इसका मतलब है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों यानी 83 साल से ज्यादा के बराबर है। सोचिए, एक ऐसी रात जो आपको 83 साल की इबादत का अजर दे। इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरिया बहाते हैं और फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं अल्लाह के बंदों के लिए रहमत और माफी लेकर। सूरह अल कद्र में यह भी कहा गया है कि यह रात अमन और सलामती की रात है, जो फरिश्ते लेकर जमीन पर आते हैं और अल्लाह की तरफ से कयामत तक यह रात हर मुसलमान के लिए एक रहमत बनकर आती है। इस रात का असल मकसद अल्लाह से माफ़ी और मगफिरत तलब करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात की अफजल दुआ यह है, अल्लाहुम्मा इनका फुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ी देने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ फरमा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, अगर मुझे मालूम हो कि यह शब कद्र है तो मैं कौन सी दुआ करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अफजल दुआ करो, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। शब कद्र के वाक़यात और इबादतें। शब कद्र में कई अहमियत वाले वाक़यात और फ़ज़ाइल भी हैं। इस रात का असल मकसद अपने रब के करीब आना और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यह रात इतनी अफजल समझी जाती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इस रात में रात भर इबादत में मशगूल रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को ढूंढने का हुक्म दिया और कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इस रात को ढूंढो। लोग इस रात में कुछ ख़ास इबादतें करते हैं, जैसे कुरान की तिलावत, नफल नमाज, जिक्र और तस्बीहात, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्तिगफार और तौबा, और अपने लिए, घर वालों और दोस्तों के लिए माफ़ी की दुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब कद्र को अगर कोई इबादत में गुजारे तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस रात का एक और अहम पहलू यह है कि इसमें फरिश्तों का ज़मीन पर आना और हर इबादत को लिखना होता है। फरिश्ते यह देखते हैं कि कौन इबादत कर रहा है और वे लोग जो इस रात में मसरूफ़ हैं उनके लिए अल्लाह से मगफिरत और रहमत मांगते हैं। इस्लामी रिवायात में यह भी बयान किया गया है कि शब कद्र की कुछ निशानियां होती हैं। एक, यह रात पुरसुकून होती है, न बहुत ज़्यादा गर्मी और न ही बहुत ज़्यादा सर्दी। 2, आसमान में सितारे रोशनी से चमक रहे होते हैं लेकिन कोई शोला नहीं होता। 3, सुबह के वक्त धूप नरम और मुलायम होती है और धूप की किरणों में आम रोशनी नहीं होती। 4, फरिश्तों की तादाद ज़मीन पर बढ़ जाती है और ज़मीन एक सुकूनियत का एहसास देती है। शब कद्र एक अजीम रात है जो हर मुसलमान के लिए अल्लाह की एक बड़ी रहमत का इजहार है। इस रात को अफजल समझो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो और अपनी माफ़ी की दुआ करो। ये रात तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आई है, तो इस रात का इस्तिफादा उठाओ। अल्लाह ताला हम सबको शब कद्र के अजर और रहमत से नवाजे।
और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। खैर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी देने वाली वीडियो मिलती रहे।